अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, तो हम औरतें भी कितनी ज़्यादा मासूम होती हैं ना, यानी कि हमें थोड़ा सा कोई मसला है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है या कुछ भी है ना, तो बस एक जोड़ा ले लो और हम सब हो जाती हैं ऐसे ठीक। तो हाँ जी, आज मैंने सोचा क्यों ना ड्रेस डिज़ाइनिंग पे प्लेन ड्रेसिंग, अब हम लोग एम्ब्रॉयडरी वाले भी सूट पहन लेते हैं, ठीक है, और काफ़ी सिंपल भी पहन लेते हैं। लेकिन जब हम लोग प्रिंट सूट लेते हैं ना, प्रिंटेड, तो प्रिंट के ऊपर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, यानी कि आइडिया नहीं हो रहा होता कि इसको किस तरह से रेडी किया जाए, तैयार किया जाए कि ये वाला जो सूट है ना वो प्रिंट से ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, यानी कि इसकी लुक जो है ना और तरीके से निकल आए, सिर्फ ये एक प्रिंट सूट ना लगे। ठीक है, तो आज हम सिंपल लॉन प्रिंटेड डिज़ाइन को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि आप इसको नॉर्मली और कैजुअल दोनों तरीके से कैरी कर सकते हैं। ऐसे बेटा ना करो। तो मैं काफ़ी देर से ड्रेसिंग पे बनाना चाह रही थी, बट कोई ना कोई इशू, लाइट का इशू, मोबाइल का इशू या कोई और इश्यूज़ आ जाते थे, जिसकी वजह से जो है ना मैंने वीडियो नहीं बना पाई। बहुत देर से मैंने ये स्टिच भी करवा लिए थे, यहाँ के इनको दो तीन दफ़ा पहन भी लिया हुआ है, लेकिन मुझे था कि अब आप लोग के साथ भी जल्दी से शेयर कर दूँ। तो बस कोई ना मसला या कोई निकल आते था, टाइम नहीं निकलता था। खैर जी, आज मैंने टाइम निकाला, पहले इनको अच्छे से प्रेस किया और प्रेस करके रखा था, फिर मैंने अब टाइम लगा है तो मैंने कहा चलो जी वीडियो भी आज इसी पे बनाते हैं। और वैसे भी अब रबीउल अव्वल का महीना है, यानी कि रबीउल अव्वल आ रही है, तो उस पर हर इंसान को होता है हम लोग नया ड्रेस, ईद की तरह, ईद से भी ज़्यादा उस दिन को खुशी के साथ हम सब मनाते हैं। तो इसलिए जी मुझे था कि उस पर भी न्यू ड्रेस बनाना है। तो ऐसा कोई आइडिया हो कि हम लोग गर्मी के लिहाज से जैसे एम्ब्रॉयडरी वाले सूट नहीं पहने जाते, लॉन के ही सूट पहने जाते हैं और प्रिंटेड ही ज़्यादातर लोग पहनते हैं, तो उनको इस तरह से स्टिच किया जाए कि वो लॉन के प्रिंटेड सूट से भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो फिर मुझे था कि भाई आप लोग के साथ वीडियो बनाती हूँ, वीडियो को शेयर करती हूँ, ड्रेसिंग शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग का भी फ़ायदा हो जाए और मेरी भी वीडियो बन जाए। तो चलो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चले जी करते हैं स्टार्ट। तो जितना मुझे होता है ना, मतलब जितनी मेरी कोशिश होती है, इन सबको पहले तो साइड पे कर देती है, एक एक करके खोल के मैं डिटेलिंग के साथ आपको समझाती हूँ। तो जितना मुझे होता है ना कि भाई मेरा ब्लैक कलर कम हो या ब्लैक एक ही बनाऊँ, ज़्यादा ना बने, उतना ही ज़्यादा मतलब मैं कहती हूँ कि मेरा जो है ना वही सूट बनते हैं, वही कलर बनते हैं जो मैं इमेजिन करती हूँ कि इस दफ़ा वो कलर नहीं लूँगी। यानी कि इस दफ़ा मेरा था कि मैंने ब्लैक कलर नहीं लेना, पहले कोई और कलर लेना है। जब मैं स्टार्टिंग पे ब्लैक ले लेती हूँ ना, तो यकीन करें ब्लैक मेरी जान नहीं छोड़ता। एंड टाइम, एनी टाइम, लास्ट टाइम मोमेंट पे भी मुझे ब्लैक कलर ही फिर पसंद आता है और ज़्यादा ब्लैक ही बनते हैं। और ब्लैक कलर ही शायद कुछ इस तरह से है कि ये खुद ब खुद पसंद आता है। हर चीज़ ज़्यादा इसमें से बिन साइड की ड्रेसिंग है, ठीक है, 3 पीस सूट है और बिन साइड के हैं ज़्यादा, ठीक है, लॉन प्रिंट सूट है, ठीक है। और इनको डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि वो प्रिंट से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, जो कि हम कैजुअल भी पहन सकते हैं, नॉर्मल भी पहन सकते हैं, इवेंट पे भी पहन सकते हैं। बहुत डिसेंट से, बहुत सिंपल से ड्रेसिंग लगती है। खैर जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये वाला जो है ये बिन साइड का ही सूट है मेरा, ज़्यादा लॉन के बिन साइड के। और लॉन की बात करें तो मैं कहती हूँ इतनी कोई सॉफ्ट है, इस सूट को तकरीबन मैंने 4 से 5 दफ़ा तो पहन लिया है और हर दफ़ा मैंने वॉश किया है। तो इसका कलर आप देख सकते हैं, अभी भी कोई कलर रफ़ नहीं हुआ। यानी कि ब्लैक कलर आप लोग ज़्यादातर देखेंगे ना, अगर आप उसको 1 से 2 दफ़ा वॉश करेंगे ना तो वो ग्रे शेड में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस कलर की कलर शाइन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं है, मतलब इतनी कोई बेस्ट लॉन है और इतना कोई अच्छा स्टफ़ है ना ये, मतलब मुझे जो है ना बिन साइड के साथ समझ लें उनकी ब्रांड के साथ प्यार हो गया, मतलब इतने मुझे कोई अच्छे लगते हैं। और ईज़िली आपको जो है ना ईज़िली सूट मिल जाता है और स्टिच करो तो वो इतना कोई प्यारा लगता है, मतलब आपको महंगा ज़्यादा नहीं पड़ता है। खैर जी उसके बाद जी अब इसको खोलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ना साथ साथ जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, तो आपके काम आएंगे। आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग जब अपने समर के, जैसे अब विंटर के कलेक्शन शुरू होगी, कपड़े लेना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपने सबसे पहले आपने देखना है अपनी जब बाज़ार से ख़रीदने के लिए जा रहे हैं या ऑनलाइन या कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आपने पहले अपनी जो अलमारी है ना, उसको कबर्ड है उसको, जिसमें आपने कपड़े ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं, रखे हुए हैं ना, वो खोल के देखनी है कि भाई मेरे पास कौन सा कलर है, कौन सी चीज़ है और कौन सी नहीं है। फिर इंसान के ना थोड़ा आइडिया हो जाता है और वो चीज़ मिलती जुलती नहीं आती है, तो फिर लुक भी चेंज
चेंज लगती है। और कलर कोशिश करना है आपने, हर कलर हर इंसान पे हर बार मैं कहती हूँ सूट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई ये मेरे पे कलर सूट नहीं करेगा, ये डिज़ाइन मुझ पे अच्छा नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब पे सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। तो हाँ जी, सबसे पहले जी ये बिन साइड का सूट है और ये इसकी जो ट्राउज़र है ना, ये वाइट नहीं और वाइट से कलर की थी। मुझे इसका जब मैंने इसको देखा था ना, यानी कि मेरा था बस मेरे पास ये वाला सूट होना ही चाहिए, और मैंने इसको 5 से 6 दफ़ा पहन लिया है, ठीक है। और अभी तक इसका कोई कलर ख़राब वगैरह नहीं हुआ। ये जी प्रिंटेड था, मैंने प्लेन में जो है ना बनाया, ये देखिए प्लेन में बिल्कुल ट्राउज़र है इस तरह से कैपरी टाइप है थोड़ा सा, और बिल्कुल प्लेन में है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप लोग कोशिश किया करें, कुछ लॉन्ग कमीज़ें बनवा लें, कुछ शॉर्ट कमीज़ें बनवा लें, ठीक है। ये आप लोग साथ साथ ना इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ट्राउज़र प्लेन में है बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, तो कोशिश किया करें कलर्स का जब हो जाए ना, तो आपको पता चल जाए ये वाला मेरे पास है, तो आप लोग कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम वो कलर ना लें, ठीक है। उसके बाद कुछ एम्ब्रॉयडरी वाले सूट ले लें, कुछ डिसेंट सिंपल में ले लें, कुछ प्लेन लॉन में ले लें, कुछ प्रिंटेड में ले लें, लेकिन इनको स्टिच इस तरह से करवाएं कि वो पहन के जो है ना बहुत डिसेंट और बहुत अच्छे लगे, आप हर जगह पे इसको कैरी कर सके, ठीक है। गर्मियों में ज़्यादातर लॉन प्रिंटेड सूट ही पहने जाते हैं कढ़ाइयों वाले। और जी, तो बात कर रहे थे गर्मियों में ना जो है ना हमारे ज़्यादातर जो सूट हैं वो लॉन प्रिंटेड ही पहने जाते हैं। ज़्यादा कढ़ाई वाले सूट या पैचेस वाले जो सूट होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल से पहने जाते हैं। तो उनको ही जब हम अच्छे से डिज़ाइन करेंगे ना, तो वही सूट हमारे बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई मायने नहीं देता कि ये कितना महंगा है, कोई मायने नहीं देता ये कितना सस्ता सूट है। बस ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्टिचिंग के ऊपर, ठीक है, और आपके ज़हन के ऊपर। अब जितने भी ड्रेस हैं मैं जब उसको लेती हूँ ना, तो मैं उसको पूरा एक ना स्टडी करती हूँ कि यार इसके ऊपर कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, इसको किस तरह से स्टिच करवाया जाए तो ये बहुत प्यारा लगेगा। कभी मैं लॉन्ग में बना लेती हूँ, कभी शॉर्ट में बना लेती हूँ, कभी फ्रॉक बना लेती हूँ, कलर अलग अलग करके पहनती रहती। इससे मेरी लुक भी चेंज आती है, कभी जो है मेरी डिज़ाइनिंग भी चेंज होती है। और मेरी डिज़ाइनिंग मेरी कज़न्स तक जो है ना वो इवन के पकड़ पकड़ के देखती हैं और फिर बाद में वो स्टिच करवाती हैं और कहती हैं कहाँ से देखा है। मैं कहीं से नहीं देखती, बस मेरा जहन थोड़ा सा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा है शायद, कि मैं देखती हूँ तो फिर मैं साथ ही जो है ना सोचती हूँ क्या करूँगी, फिर इसको इमेजिन करती रहती हूँ। जब सूट ले लेती हूँ ना तो वो दिमाग में घूमता रहता है, तो फिर उसी तरह से उसको सोचती रहती हूँ इसके ऊपर अगर ऐसा होगा तो कैसा लगेगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा। फिर जो प्यारा मेरे जहन में मुझे लगता है ना, मैं वैसे स्टिच करवा लेती हूँ और वो वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप लोग भी इसी तरह किया करें, जब कोई सूट लें तो उसको इमेजिन किया करें, उसको स्टडी किया करें। खैर जी, ये वाला प्लेन ओवाइट सा प्लेन नहीं प्रिंटेड ट्राउज़र था। उसके बाद जी ये इसका दुपट्टा मुझे इतना कोई पसंद आया था ना, इतना कोई ये देखें हल्का है, ओ इतनी कोई सॉफ्ट लॉन है और कलर बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 दफ़ा पहन लिया हुआ है। उसके बाद जी ये दुपट्टे के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं करवाया था, सिर्फ ये ब्राउन स्किन सी जो फ्लावर है ना उसी तरह की लेस लगवा दी थी, ठीक है। और बहुत खूबसूरत लगता है ये सूट। जितनी दफ़ा पहना उतनी दफ़ा मैं कह रही हूँ। ये आ जाती है जी इसकी कमीज़ की तरफ आ जाते हैं। प्लेन ट्राउज़र स्टिच करवाया क्योंकि प्रिंटेड था, इसके ऊपर कोई लेसेस वगैरह अगर लगती या कुछ और लगता तो इसने अच्छा नहीं लगना था, ठीक है। और वैसे भी कमीज़ बहुत ज़्यादा हैवी मैंने करवाई थी, जिसकी वजह से जो है ना जिसकी वजह से मैंने जो है ना प्लेन में करवाया। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं, खुला रख सकते हैं, तंग रख सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रिंटेड है तो आप इसी तरह स्टिच करवा सकते हैं। खैर जी, साथ साथ आ जाए स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ये जी नेक डिज़ाइन मैंने इस तरह से स्टिच करवाई है कि ये इस तरह से ना लेस लगा के डबल लगी हुई है, ठीक है। ऊपर की तरफ ये अलग है, ठीक है, और नीचे पूरा एक नेक डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है, कढ़ाई वाली शीटल लेस के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर छोटे छोटे जो है ना ये वाले बटन लगाए हैं, बंटी बटन बोले, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने काफ़ी सूटों पे भी ना लगवाए हुए हैं। खैर जी, आप लोग इसको एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें। देन उसके बाद आ जाते हैं इसकी बाजू की तरफ। प्रिंट आप देख लें कितना कोई सॉफ्ट प्रिंट है, कितना खूबसूरत सा प्रिंट है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी बाजू की तरफ, ठीक है। बाजू पे मैंने जो है ना क्या किया हुआ है, एक ज्वाइन लेस लगवाई है, ठीक है, सेम जो फ्लावर्स कलर्स है ना। अब मैं इसको बिल्कुल स्टिच सिंपल करवा लेती ना तो इतना खूबसूरत नहीं लगना था, जितना इसने इसके अंदर थोड़ा सा ये चीज़ें ऐड करने से ये थोड़ा सा लगना स्टार्ट हो गया है। और समझ लें कि आप लोग इसको अब नॉर्मली भी पहनेंगे और कैजुअल भी, कोई अगर आपका छोटा मोटा फंक्शन है ना, इवेंट है, लोन के सूट गर्मी में मिलाद शिलाद या कुछ भी है ना, तो आप उसको तब भी पहन सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद जिसके अंदर हमने क्या किया है, एक ज्वाइन लेस दी हुई है, उसके बाद ऑर्गेन्जा लगाया, टिश्यू लगाया हुआ है, ठीक है। सेम जो फ्लावर्स के कलर है ना उसी तरह का सब कुछ इसमें ऐड करवाया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसमें ऑवाइट सा लगवा लेती ना ट्राउज़र के कलर का, तो ये बिल्कुल ही इसकी ना लुक ख़राब हो जानी थी। तो इसको ब्लैक और स्किन और ब्राउनिश शेड के अंदर रखा गया सूट को, तो ये बहुत खूबसूरत
तो ये देखिए मैंने ज्वाइन लेस लगाई है, उसके बाद ऑर्गेन्जा लगा, फिर ज्वाइन लेस लगी हुई है। ये बिल्कुल भी नहीं चुभता। पहले मुझे भी ऐसी ना हरकतें बहुत ज़्यादा मैं करती होती थी कि मैंने सूट स्टिच करवा लेना जैसे अपनी मर्ज़ी से, बाद में मुझे उसकी जो है ना खारिश होती रहनी। मैंने कहना खारिश होनी भी नहीं, बस होना कि मैंने इसको क्यों लगवाया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चुभता। ये मैंने एक सूट पहना भी हुआ है, इसकी मैंने पिछले साल वीडियो बनाई थी। ये भी ऑलमोस्ट इसकी तरह मिलता जुलता ही स्टिच करवाया था। ये देखें ज्वाइन लेस वगैरह लगाई, क्योंकि ये मुझे ना तब मैंने ये वाला स्टिच कराया था, इसी से देख के मैंने इसके दोबारा से बाजू बनवाए, क्योंकि बहुत पहने हुए डिसेंट से लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। खैर आगे जी बड़ी लेस शीटल वाली थोड़ी सी जो है ना लंबी बड़ी वाली जो होती है ना, समझ लें, वो लगाई है। ठीक है, ये बाजू है, आप इसकी बाजू की जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी, अब इसके घेरे की तरफ चलते हैं। अब साथ में आजकल मैं जब भी आप सूट लेना कोशिश करें, उसके साथ जो है ना एक्स्ट्रा पट्टी बोलते हैं या कपड़ा बोल लें, एक साइड से निकलता है। ठीक है, जो कि इस तरह से होती हैं पट्टियाँ। ठीक है, साइड पे एक्स्ट्रा उन्होंने दिया था। अगर आप लोग लेंथ लंबी करना चाहते हैं उस पर लगा लें, बाजू की लेंथ लंबी करना चाहते हैं उन पर लगा लें, मतलब ये उन चीज़ों के लिए है। ठीक है ना, तो आप लोग ना वो लाजमी वो वाला सूट लाजमी देख के लिया कर, उससे ना बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग हो जाती है। ठीक है, अब इसके साथ ये वाली पट्टी थी, देखिए ये वाइट और स्किन शेड में थी। ठीक है, तो अब इसको मैंने कहाँ से, यहाँ से बिल्कुल चाक के बिल्कुल पास से लेके लास्ट तक जो है ना लास्ट तक लगाई है। ये मैं आपको ना दिखाती हूँ, ऐसे करके आपको पता चल जाएगा। देखें ये दरमियान में इस ज्वाइन लेस वही वाली लगाई है, ऑर्गेन्जा लगाया, फिर ज्वाइन लेस लगी हुई है। लास्ट पे जो है ना हम लोगों ने वही वाली लेस जो बाजू के आगे लगाई वो लगाई है, और जो पट्टी है ना उसको हम लोगों ने पूरी इस तरह से लेके जाना है चाक पे। ठीक है, पूरी लेके आना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, अब बैक से जो है, बैक पे कुछ भी नहीं किया हुआ बैच। हाँ जी, तो ये देखेंगे जो है ना फ्रंट से इस तरह से करवाया, और ये इसकी पट्टी भी लगाई हुई है। ठीक है, फाइनल ये देखें, और बैक पे जो है ना बिल्कुल प्लेन है, मतलब कोई पट्टी शट्टी कुछ भी नहीं दी, बस ये लेस लगाई है, कोई ऑर्गेन्जा कुछ भी नहीं दिया, बिल्कुल प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है ना, बस लेंथ जो है ना इसकी मैंने फुल घुटनों से थोड़ी सी जो है ना सॉरी पाँव से थोड़ी सी ऊपर, यानी कि हल्का सा ट्राउज़र 1-2 इंच नज़र आता है। बाकी जो है ना मतलब फुल लॉन्ग कमीज़ और टंग ट्राउज़र जो होता है ना, कैप्री ट्राउज़र, वो स्टिच करवाया हुआ। ये देखें, ये जिसकी फुल फाइनल लुक है। आप लोग स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लीजिएगा। और ये जी इसका ट्राउज़र है। चलें जी नेक्स्ट। हाँ जी, तो नेक्स्ट सूट आ गया हमारा। ये देखिए, आप ब्लैक थोड़े डार्क कलर्स में ले लें, थोड़े लाइट कलर में ले लेना, तो इस तरह से आपकी जो लुक है ना वो चेंज होती रहती है। अगर आपका कद बहुत ज़्यादा लंबा है ना, और तो आप लोग कोशिश किया करें कि अगर कद लंबा है तो आप लोग अपने छोटे कपड़े थोड़े से बनवा लिया करें, जिससे जो है ना आपकी लुक ठीक आती है। मतलब हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, अगर नॉर्मल हाइट है तो आप सभी चीज़ें पहन लिया करें। हर इंसान सभी कुछ पहने, ज़रूरी नहीं अब आप लोग कहें कि आप हाइट लंबी है तो आप लोग छोटे ही कपड़े पहनेंगे, नहीं, आप लोग लॉन्ग पहने। मेरी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, मतलब एक्स्ट्रा लंबी नहीं है, लेकिन जितनी होती है ना उससे ज़्यादा ही है थोड़ी सी, तो जिसकी वजह से मैं हर कपड़ा पहनती हूँ। लॉन्ग कमीज़ें तो मैं ज़्यादा पहनती हूँ और मुझ पर ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए कुछ भी स्टिच करवाओ ऐसा कुछ नहीं, बस स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए ड्रेस की, खुद ब खुद प्यारा लगे। अब ये जो सूट था ना, ये मैंने तकरीबन छोटी ईद पे ख़रीदा था। ठीक है, छोटी ईद पे लिया था, क्योंकि घरों में लॉन के सूट ही पहना जाते हैं। एम्ब्रॉयडरी वाले भी थे, लेकिन वो मैंने कोई भी नहीं अभी तक ना समझने ले लिया, पहना कोई भी नहीं है, लॉन के ही ज़्यादा पहने हैं। खैर ठीक है, ये पाँव पीछे करो इज़ल। तो ये वाला जी इसका सी ग्रीन सा कलर है, और ये इतनी इसके जो कलर कॉम्बो है ना, मतलब इतना कोई खूबसूरत लगता है, इतना कोई खूबसूरत मुझे लगता है। ये जितनी दफ़ा मैंने सूट खोला है सभी को इतना पसंद आता है ना, जितनी दफ़ा पहना है। तो इसको भी तकरीबन मैंने 6 से 7 दफ़ा पहन लिया हुआ है इन गर्मियों में। ठीक है, छोटी ईद के बाद तक के, मतलब मम्मा की तरफ गई और कहीं जहाँ भी जा रही हूँ ना, नॉर्मली लॉन के कपड़े यही पहनने होते हैं, तो मैं जो है ना ये मतलब काफ़ी दफ़ा पहन लिया, तो इनके भी अभी तक कोई कलर ख़राब नहीं हुआ, और ये भी बिन साइड का सूट है। ठीक है, तो 3 पीस है, प्रिंटेड है, और बहुत प्यारा प्रिंट है, बहुत अच्छे कलर। अच्छा, मैंने जिसको जब बाय किया ना, तो मेरे जहन में उसी टाइम मैंने इमेजिन कर लिया कि इसको मैंने किस तरह से स्टिच करवाना है। मैंने बस ना इसको देखे, इसके कलर्स देखे हैं, और उसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि भाई ये तो बनेगी फर्शी शलवार। अब शलवार जो है मैं ज़्यादातर पहनती हूँ ट्राउज़र। ठीक है, प्लेन ट्राउज़र पहनती हूँ, क्या कहते हैं, सिंपल प्लेन ट्राउज़र होते हैं मेरे। ठीक है, कभी तंग होते हैं, कभी थोड़े से खुले होते हैं, तो जब मैं शलवार पहनती हूँ ना, चाहे वो फर्शी हो चाहे वो प्लेन है, ठीक है,
अब ये मैंने फर्शी, प्रॉपर फर्शी जो होती है ना, जो साइड पे से आगे ये प्लेट आता होता है, मेरा ये प्रॉपर नहीं बनी हुई, मैंने वैसे स्टिच नहीं करवाई क्योंकि मुझे वो अच्छी नहीं लगती है, वो सारी चुन्नट आपकी ख़राब हो जाती है। मुझे जो है ना, जब शलवार के ऊपर चुन्नट डालते हैं ना, यहाँ पर ये देखें ये डाली हुई है, ठीक है, जो शलवार की चुन्नट डाल के और नीचे से बॉक्स की तरह शेप दे देती है ना, मतलब यहाँ से खुली थोड़ी और थोड़ी सी टेढ़ी शलवार वाली शेप, वो मुझे शलवार बहुत प्यारी लगती है। और ये पहनी हुई इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी, मतलब सारी फर्शी शलवारों को पीछे छोड़ी थी। इसके यहाँ पर आप लोग इधर से प्लेट डलवा लें, इसी तरह सारे जैसे शलवार के डाले जाते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी दर्जन को स्क्रीनशॉट वीडियो दिखाएंगे, उनको समझ आ जाएगी। और दैन नीचे आपने बुकरम लगा के साइड की शलवार की शेप दे देनी है और उसको खुली बनवाना है, जितनी हो सकती है उतनी खुली बनवा लें, ठीक है। तो ये जी हमारी फर्शी शलवार या शलवार बोल लें बन जाएगी। ये मैंने शलवार बनाई थी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। बाकी प्लेन है, कोई लेसिस वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं की और अच्छी भी नहीं लगनी थी, खैर। और ये मैंने फर्शी बनाई है, तो इसके साथ जी मैंने जो है ना कमीज़ जो है वो शॉर्ट बनाई है, यानी घुटनों तक बनाई है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं बनाई। लेकिन ये जब जब मैंने सूट पहना तब मुझसे पूछा है सबने, और सभी को बहुत पसंद आया। और इसके कलर इतने कोई खूबसूरत लगते हैं, कसम से मुझे ये सूट बहुत प्यारा लगता है। खैर इसका दुपट्टा बहुत प्यारा, पहले मैं आपको दुपट्टा दिखा देती हूँ। दुपट्टा बहुत ज़्यादा एलिगेंट, बहुत सिंपल, बहुत डिसेंट है, यानी कि इतने प्यारे कलर लगते हैं ना उसमें। ज़्यादा ये जो ब्लैक ने दिया हुआ ना कॉम्बो इसका, ये तो बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। ये देखें, इस तरह से मैं थोड़ा दुपट्टा खोल के दिखाती हूँ। कोई चीज़ें होती हैं जो बहुत प्यारी लगती है। अब इस सूट का मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ही दुपट्टा था, मतलब कमीज़ के कलर भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुपट्टे की शेड्स है ना, ये बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये मुझे इतनी कोई प्यारा कलर लग रहा था ना, सिर्फ दुपट्टे से मैंने ये सूट बाय किया। खैर यहाँ पर जी मैंने ज़्यादा, अब इसमें येलो कलर भी था, ब्लू कलर भी था, ब्लैक कलर भी था, कोई भी मैं लगा सकती थी, लेकिन इसने खूबसूरत तब लगना था जब इस पर कोई डार्क कलर और जो इसको और खूबसूरत करता ना वो लगता। तो इस पे मैंने जो है ना रख के सारी लेसेस वगैरह चेक की थी, तो इसके बॉर्डर पे देखे ना येलो शेड्स ज़्यादा है, तो अब इस पे येलो अच्छी नहीं लगनी थी। और ग्रीन भी है, सी ग्रीन सा भी कलर है, तो इस पर कौन सी अच्छी लगनी थी, ऑरेंज ही अच्छी लगनी थी। तो खैर जी ये देखे मैंने ऑरेंज कलर की इसके ऊपर लेस लगाई है पूरी। और ये जी हमारा दुपट्टा है, और दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है, मतलब इतना कोई सॉफ्ट है। ये देखे, ये जी दुपट्टा ऊपर से सी ग्रीन से कलर है, फ्लावर्स है, फुल भरे हुए फ्लावर्स जी। इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। पहले मैंने कहा था 2 से 3 ड्रेस दिखा देती हूँ, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं भाई सारे दिखाती हूँ, तो इसलिए जल्दी अब करना पड़ेगा। आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने जैसे कि पहले बताया कि जिसके साथ अलग से पट्टी कपड़ा मिले ना वो लाजमी लिया करें सूट, उससे जो होता है ना डिज़ाइनिंग अच्छी हो जाती है। अब इसको इसके जो नेक डिज़ाइन है ना, उसने इसकी कमीज़ की जो है ना ज़्यादा शो निकाल दिया, समझ लें बहुत खूबसूरत इसको कर दिया है। ये साइड से एक्स्ट्रा पीस मिला था मुझे जिसने जिगजैग बना हुआ कलरफुल, और इसको जो है ना मैंने इस तरह से पीछे से अराउंड करवा के आगे की तरफ इस तरह से बनवाया हुआ, और साथ में ऑरेंज लेस लगाई है क्योंकि ज़्यादा ग्रीन कलर था, सी ग्रीन सा कलर था। उसके बाद ऑरेंज लेस लगाई है, और जो है ना 3 समोसे बोलने इसको जो है ना, ये समोसे ज़्यादा बोल देते हैं, खैर अब ट्रायंगल है, 3 इस तरफ लगवाए हैं और 3 जो है ना इस तरफ से अटैच करवाए हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पर बटन मोती भी लगा सकते हैं, इस साइड पे भी लगा सकते हैं, बट मैंने जो है ना बस शलवार के जो प्लेन कपड़ा था ना उसके ले के यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 अटैच करवाए, और साथ में जो है ना ऑरेंज कलर के ही अपने ये वाले क्या बोलते हैं इसको, पर्ल वगैरह अटैच करवा दिए हैं। ये जी नेक डिज़ाइन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आ जाते हैं बाजू मैंने इसको जैसा कि कुर्ते में थोड़ा स्टिच करवाया है, और जो है ना बाजू भी कुर्ते वाले हैं। ये देखें बिल्कुल प्लेन है, कोई लेस वगैरह नहीं पीछे अटैच करवाई, कोई ज्वेल लेस कुछ नहीं अटैच कराया, बस बॉक्स प्लेन में जो है ना बॉक्स बाजू रखे हुए हैं। और ये देखें ऑरेंज ही लेस जो हम लोगों ने यहाँ पे अटैच करी वो यहाँ पे अटैच करवा दी, क्योंकि यहाँ पे येलो कलर पिंक कलर ज़्यादा था। उसके बाद जी आ जाते हैं इसकी नीचे, ठीक है। अब जो पट्टी उधर बची हुई थी मेरी गले के लिए, वही वाली पट्टी मैंने जो है ना अपने चाकों के ऊपर जो है ना यहाँ से ऐसे पूरी लगवाई है, ठीक है। ये देखें, और साथ में लेस अटैच की है, ठीक है। ये देखिए इस साइड पे भी इसी तरह किया हुआ है, लेस लगाई है, पट्टी लगाई हुई है वही वाली, देखिए इसी तरह से, ठीक है। साड़ी अटैच कराई है, बैक साइड पे भी इसी तरह पट्टी लगी हुई है, लेस लगी हुई है, और फ्रंट साइड पे इसी तरह। अब ये जो है ना, ये देखें फ्रंट साइड से थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट बनाई है, यानी कि घुटनों तक बनाई है, ठीक है। और जो बैक साइड की शर्ट है ना वो हम लोगों ने घुटनों से थोड़ी नीचे 2 इंच जो है ना भरी रखी थी, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से, इससे ये जो है ना फर्शी शलवार के ऊपर थोड़ी सी कुर्ता टाइप शेप शर्ट और कुर्ता टाइप बाजू इतने कोई खूबसूरत लग रहे थे ना। और ये लॉन्ग कमीज़ है और ये जी शॉर्ट कमीज़ है हमारी, ठीक है। मतलब फ्रंट से शॉर्ट रखी है, बैक से ना 1-2 इंच लंबी रखी हुई है, ठीक है। अब आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें।
तो ये जो है ये तीसरा सूट है और ये मेरा 2 पीस है। ये बिन सैद का नहीं है, ये पता नहीं कहाँ का, मुझे नहीं याद है मतलब। तो लेकिन ये बिन सैद का नहीं है। अब ये कुछ प्रिंट ही ऐसे इतने प्यारे लग जाते हैं ना, मतलब वो बंदा कहता है बस मैं ले लूँ। और मुझे इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था, मतलब शॉकिंग पिंक कलर के ऊपर लाइट स्काई कलर के फ्लावर्स। और आपने देखा होगा ब्लैक कलर में भी बहुत ज़्यादा प्रिंट था, बड़े बड़े फ्लावर्स थे, पत्ते थे, पता नहीं क्या क्या लीव्स बने हुए हैं। उसको हैवी तरीके से तैयार किया, लॉन्ग शर्ट में स्टिच करवाया। अब दूसरा सूट जो था उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर्स थे, फुल हैवी लुक था, हैवी कलर्स थे। तो उसको मैंने जो है ना थोड़ा शॉर्ट स्टिच करवा लिया, यानी कि फर्शी शलवार और छोटी कमीज़ घुटनों तक के लिए, ठीक है, शॉर्ट शर्ट में स्टिच करवा लिया। अब ये तीसरा है ना, इसको मैंने ना लॉन्ग में बनवाया है ना शॉर्ट में बनवाया, यानी कि ये घुटनों तक की शर्ट है और फ्रॉक की शेप भी देगी, एयरलाइन शर्ट की शेप भी देगी। कैसे मैं आपको बताती हूँ। तो ये इसका जी प्रिंट है, आप लोग के सामने प्रिंट है, आप लोग पहले देख लें। और डोरिया जो होते हैं ना, डोरिया सूट, वो वाला सूट है ये वाला, ठीक है। अब इनको अब ये जिसका प्लेन ट्राउज़र है, ठीक है, ट्राउज़र जो है ना मैंने ट्राउज़र में ज़्यादातर प्लेन में इस रखती हूँ, मुझे ज़्यादा प्लेन ही अच्छे लगते हैं, तंग भी नहीं ज़्यादा और खुले भी नहीं ज़्यादा, जो होते हैं ना बॉक्स ट्राउज़र बोल लें, उस तरह से मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो प्लेन ट्राउज़र है, ये देखें। जो मैंने ना सूट मैंने आपको बताया कि लॉन्ग भी नहीं है और शॉर्ट में भी नहीं है, इसको मैंने फ़्रॉक भी लगा लें। यहाँ से फ़्रॉक है, चुन्नट वगैरह डलवाई है और नीचे से जो है ना एयरलाइन शर्ट की तरह। पहले इसके नेक डिज़ाइन देख लेते हैं। तो नेक के डिज़ाइन के लिए जो है ना सिंपल प्लेन कपड़े के ऊपर लेस लगा के ना उसको इधर से लेके गले के कोने के ऊपर लगाया हुआ है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। इस साइड से भी इसी तरह और इस साइड से भी इसी तरह। नीचे वाला जो गला है वो बेगला हुआ है, ठीक है, गोल जिसे बोलते हैं नॉर्मली, वो बनाया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको पास से देख लें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं इसकी बाजू की तरफ, ठीक है। ये बाजू, ये देखें, जो बलून बाजू होते हैं ना, जो इधर से फूले होते हैं, वो वाले बाजू बनाए हुए हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है, कौन सा जो है ना बस। और जो है ना बाजू पीछे से बलून बाजू है, आगे से मैंने जो है ना, कुछ लोग क्या करते हैं पीछे से बलून बाजू रख के आगे से चुन्नट डाल देते हैं, तो मैंने चुन्नट नहीं डाले, आगे से जो है ना बिल्कुल प्लेन में सीधे रखे हुए हैं। बॉक्स लगा लें, ठीक है। और इसके आगे जो है ना लेस लगाई हुई है इस तरह से, ये देखें, ठीक है। स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लें, दोनों बाजू सेम टू सेम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना लास्किट लगाया हुआ है चुन्नट पे, ये देखें आप लोग, यहाँ पे लास्किट है बिल्कुल कमर में, ठीक है। कमर में रख के आपने लास्किट लगाना है, जिससे ये फ्रॉक की शेप दे देगा। और लास्ट पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, बाकी सारा प्लेन है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल में मैंने बनवाया था ये। हाँ जी बेटा, ऑन उठ गया, बस ऑन उठ जाए ना फिर वीडियो बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। मौसम कुछ इस तरह से चल रहा है, बच्चे भी बीमार, बड़े भी बीमार, घर वाले सारे बस। अच्छा जी, अब ये जी आ जाते हैं, इनसे मैंने जो है इसको फ्रॉक की शेप दी हुई है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, नीचे बिल्कुल प्लेन है और एयर लाइन जो शेप होती है ना, एयर लाइन की कटिंग की हुई है, जो कि शर्ट की शेप दे रही है। बिल्कुल छोटे छोटे से जो चौक होते हैं ना, बड़े नहीं रखवाने, लास्ट पे आके बिल्कुल छोटे से ये चौक रखे हुए हैं, चाक इस तरह से बना के इसके, और लेस लगाई हुई है बस। और जो है ना एयर लाइन की शेप दी हुई है यहाँ से, देखिए, और नीचे भी लेस लगाई हुई है घेरे के ऊपर भी, और ये देखिए एयर लाइन की शेप, यानी कि ना ये शर्ट है और ना ही फ्रॉक की तरफ है, बस दरमियाना सी कोई चीज़ है और बहुत खूबसूरत लगता है। लिए इसके साथ दुपट्टा अभी तक मैंने नहीं लिया क्योंकि इसको मैंने अभी तक पहना ही नहीं है, तो इसके साथ जो है ना दुपट्टा लेके आएंगे, शॉकिंग पिंक ले आएंगे, जो अच्छा लगेगा वो ले आएंगे, सिंपल भी ले आएंगे, तो क्योंकि घर ही पहनना है हमने वैसे तो आप लोग कोई भी जो है ना कढ़ाई वाला सिंपल प्लेन सूट लेके प्लेन कपड़े के ऊपर भी इस तरह से लेसिस लगा के तो एयरलाइन शर्ट फ्रॉक स्टिच करवा सकते हैं, जो कि बहुत प्यारा लगता है। और बाकी जो लेंथ वगैरह वो आप अपने हिसाब से फुल लंबी भी रखवा सकते हैं, फुल शॉर्ट भी रखवा सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट में अच्छी नहीं लगेगी, ये लॉन्ग में ही अच्छी लगेगी। और जो है ना फाइनल लुक जो है ना इसकी कुछ इस तरह से है, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें। पास कर करके मैं दिखा रही हूँ, अच्छे से जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें। बाजू इस तरह से है इसके। ये भी आ गया हमारा ब्लैक सूट फिर से। यही मैं आपको बता रही हूँ कि जितनी कोशिश करती हूँ ना ब्लैक ना लो, उतना ही मेरा अभी तो एक ईद पे जो मैंने पहना हुआ था ना, मतलब वो वाला ब्लैक सूट रह गया, वो ना लाइट चली गई थी, प्रेस नहीं हुआ, वो मैं वैसे ही आपको दिखा देती हूँ। वो जो है ना वो चिकनकारी में मतलब बना हुआ है, ठीक है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल थी, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट मतलब पहले जितना मतलब सोचती हूँ ना कि नहीं ब्लैक लेना, उतना ही ब्लैक ही बनता है। खैर जी, आ जाते हैं, ये ब्लैक का कॉम्बो कलर मुझे बहुत प्यारा लगता था, मतलब वाइट और स्किन जैसे कि हो गया था, फिर एक फुल
ब्लैक स्किन में हो गया हुआ था वो भी दिखाती हूँ। और एक ये जो है ना ये इससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था क्योंकि ये रेड और ब्लैक में है, ठीक है। तो पहले जी इसकी ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन सिंपल में है, जैसे नॉर्मली मैंने दूसरे ट्राउज़र बनाए हुए हैं इसी तरह से जो है ना प्लेन ट्राउज़र है। ये भी बिन सईद का ही सूट है, ठीक है। ये देखें प्लेन ट्राउज़र है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैपरी में है, साथ साथ साइड पे कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से पहले मैंने इनको बच्चों के साथ ना बड़ी मुश्किल हो जाती है वीडियो बनाना मेरे लिए। और इसका दुपट्टा मुझे बड़ा प्यारा लगता है, इसका भी खूबसूरत रेड दुपट्टा जो है ना इससे मैंने ज़्यादा मुझे जो है ना पसंद आया था, मैंने लिया। ये प्रॉपर रेड कलर है, ठीक है। टमाटरी रेड कलर जो होता है ना वो वाला सही रेड कलर है। और ये इस तरह से दुपट्टा है, उसके आगे येलो कलर की पट्टी लगाई हुई है उन्होंने, जिसकी वजह से फिर मैंने रेड ही लेस लगाई, ब्लैक या कोई और नहीं लगाई, ठीक है। तो सिंपल इस तरह से प्लेन दुपट्टा है। साथ साथ साइड पे करते हैं जल्दी वीडियो बनाते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होती जा रही है। खैर जी ये शर्ट है, शर्ट का प्रिंट देख लें, वाइट और ब्लैक कलर में है और फ्लावर्स वाला ही है और फ्लावर थोड़े बड़े बड़े हैं, ठीक है। और अब इसकी जो मैंने स्टिचिंग करवाई है ना वो स्टिचिंग इतनी खूबसूरत है कि आप लोगों को सूट इतना मतलब आप लोग इसको कहीं फंक्शन पे भी पहन सकते हैं। बस इसको स्टिचिंग आप लोग अच्छे से समझ जाए तो आपको ना ये सूट आप कहीं भी पहन सकते हैं। कैसे ये देखें, साथ जी इसके पट्टी मिली थी हमें ये वाली ऑरेंज और रेड शेड में, ठीक है। ये देखें इसकी यहाँ से नेक डिज़ाइन पे लेस लगी हुई है यहाँ पे प्रॉपर, और इस तरफ से लेके आ गए हैं, ठीक है। अब वो जो पट्टी थी मिली साथ हमने वो यहाँ पे साइड अटैच की, यहाँ अटैच की, और दरमियान में ट्राउज़र का प्लेन कपड़ा जो है ना अटैच किया हुआ है। और इस तरफ भी लेस लगाई हुई है, इस तरफ भी लगाई हुई है, ये दोनों साइडों पर। इसी तरह आपकी मर्ज़ी, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके अंदर कोई भी बटन वगैरह या कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। खैर ये नेक डिज़ाइन है, मैंने बिल्कुल प्लेन में ही रखा था, मतलब लेस लग गई थी मैंने इसलिए, बस और ज़्यादा नहीं। ये इसका प्रिंट है, ठीक है, ब्लैक और वाइट। अब इसकी डिटेलिंग जो ज़्यादा दी है ना वो बाजू में दी हुई है, ठीक है। बाजू में कैसे डिटेलिंग है आप लोग ये देखें ज़रा, आपको मैं समझाऊं। ये जो है ना आप लोगों ने जॉइनलेस जो सुराखों वाली होती है ना, मतलब ऐसे डिज़ाइनिंग वाली भी होती है, लेकिन आपने जिसके अंदर सुराख होंगे ना, होल होंगे, मतलब वो वाली ले लेनी है। अब उसको आपने किस तरह से अटैच करना है, आपने ये ट्रायंगल में अटैच करनी है, फ्रंट और बैक साइड से लेके बिल्कुल ट्रायंगल बना देना, यानी इस तरह से एक साइड से और दूसरी साइड से इस तरह से लाके दोनों को इस तरह से जोड़ के ट्रायंगल बना देना है, ठीक है। उसी तरह फिर जो पट्टी नीचे हम लोगों ने गले पे लगाई है वही वाली पट्टी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे ट्रायंगल बना देना है। और ये जो है ना ये ऐसे लग रहा है जैसे चिकन कारी का काम हुआ हुआ है या कढ़ाई हुई है इस बाजू के आगे, लेकिन ये बिल्कुल प्लेन बाजू थे, सिंपल। अब मैंने सारे बाजू सेम हो रहे थे तो मैंने क्या किया है, रेड कलर के दुपट्टे के साथ जो है ना मैचिंग करके तो लेस ली है, जो कि फ्लावर्स वाली लेस है, ठीक है। ये देखें ये लेस है सारी, और इन सबको फिर अटैच किया हुआ, ये देखें सुई धागे के साथ अटैच करके। तो इस तरह से ना हम लोगों ने आगे एक लेस लगा लेनी है जो गले पे लगाई है। तो ये जी हमारे बाजू बन जाने हैं, कढ़ाई वाले बाजू समझ लें, चिकन समझ लें कि इसके ऊपर जो है ना क्या कहते हैं चिकनकारी का काम हुआ है, या फिर बाजू जो है ना इस तरह से कढ़ाई वाले बाजू बने हुए हैं। और ये खुद बनाए हैं, आप लोग किसी भी लॉन प्रिंट सूट के ऊपर इस तरह से स्टिच करवा लें, और जो सा लाइट कलर है ना दुपट्टे का कलर लगा लें है ना, उसकी पकड़ के इस तरह से लेस अटैच कर करके ना फ्लावर वाली लेनी है, फूलों वाली लेनी है, जो कि अटैच जो आप इसमें अटैच हो जाए अच्छे से। ये देखेंगे ना सुई धागे के साथ एक दूसरे के साथ ना इनको अटैच किया हुआ है, ठीक है। अटैच करके इस तरह से आपने ट्रायंगल में बाजू बना लेना है, और बाजू इतना कोई खूबसूरत लग रहेगा ना, इस तरह से लगेगा बाजू। साइड से भी दिखा देती हूँ किस तरह से लगेगा। साइड से इस तरह से इसकी आएगी, फ्रंट और बैक साइड, और ये देखें इस तरह से आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। उसके बाद आ जाते हैं नीचे। अब मैंने बाजू हैवी बनवाए थे इसलिए मैंने इसकी बिल्कुल चाकू वगैरह पे कोई लेस कोई पाइपिंग कुछ भी ऐड नहीं करवाया। देन बस लास्ट के ऊपर जो है हमने जो पट्टी बची थी वो वाली लास्ट के ऊपर हमने लगा दी है, और साथ में लेस ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइडों पे अटैच करके बॉर्डर बना दिया है। बस फ्रंट साइड पे बनाया, बैक साइड बिल्कुल प्लेन है। और ये जी इसकी फ़ाइनल लुक है, और बहुत ज़बरदस्त मुझे तो ये इसकी फ़ाइनल लुक लगती है, मतलब बहुत डिसेंट सा सूट लगता है। ये जितनी दफ़ा पहना ना ये भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। चले जी नेक्स्ट सूट की तरफ चलते हैं जी। तो ये आ गया हमारा लास्ट सूट है, बल्कि इसके बाद एक ब्लैक है वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये जी सबसे पहले ये वाला सूट दिखाना था, लेकिन ये लास्ट पे बेचारा चला गया। ये है येलो कलर। अब हमारे शॉकेट पिंक कलर भी हो गया, ग्रीन कलर भी हो गया, ऑरेंज शेड भी हो गई उसमें, और रेड कलर भी हो गया, ब्लैक भी हो गया, स्किन वाइट ब्लैक भी हो गए, सारी कलर जो है ना मिक्सअप हो गए, यानी कि एक कलर नहीं लिया हुआ कि एक ही प्रिंट एक ही कलर हो। बहुत
चेंज है। इसी तरह आप लोग कोशिश किया करें कि कभी लॉन्ग सूट बना लें, कभी लाइट कलर सूट बना लें, कभी डार्क कलर में बनाएं, लेकिन अपनी जो अलमारी है ना, जो अपनी ऑर्गेनाइज़र है जिसमें आप कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उसमें कोशिश किया करें कि हर कलर ऐड होना चाहिए। कभी लॉन्ग शर्ट भी होनी चाहिए, कभी शॉर्ट भी होनी चाहिए, कभी प्लेन में भी होना चाहिए, लेसिस नहीं हर चीज़ पे लगाई जानी, कभी पट्टी के साथ जो अलग से मिलती है उसके साथ डिज़ाइनिंग कर लें। इस तरह से करके अलग अलग डिज़ाइन किया करें। कभी फ्रॉक स्टिच करवा लें, कभी शॉर्ट शर्ट जो है स्टिच करवा लें, कभी लॉन्ग में करवा लें। खैर जी, ये इस तरह से बिल्कुल मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था। इसका कलर इतना खूबसूरत, इसका प्रिंट और भी ज़्यादा खूबसूरत लगा था जब मैंने इसको ना परचेज़ किया, ठीक है। तो मैंने इसको बिल्कुल भी जो है ना लेसिस नहीं लगाई है, बिल्कुल प्लेन में स्टिच करवाया और ये बहुत खूबसूरत पहना हुआ लग रहा था। खैर जी, ये अब किस तरह से, ये हमने बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र स्टिच करवाया है और लास्ट पे जो है ना इसके रेड कलर की पाइपिंग की है मैंने, ठीक है। ब्लैक वगैरह भी कर सकती, लेकिन रेड और येलो का जो कॉम्बो है आपको पता है कितना खूबसूरत लगता है। और इसमें रेड पट्टी भी थी, वो मैंने लगवाई है, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको ना बॉक्स ट्राउज़र में बनाया है, ठीक है। आप लोगों ने बाकी देखे होंगे, बाकी कैपरी है, तो ये थोड़ा सा खुला बनवाया था और इसके नीचे जो है ना रेड पाइपिंग करवाई है इस तरह से। बस इस तरह से ये जी ट्राउज़र है हमारा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा खुला है, ठीक है। अब ये खुला है और इसके साथ भी मैंने जो है ना शर्ट घुटनों तक रखी है, यानी कि शॉर्ट रखी हुई है। पहले इसका दुपट्टा देख लेते हैं। तो दुपट्टा इसका जो है ना ब्लैक कलर में उन्होंने दिया हुआ है, मतलब ब्लैक बॉक्सिस इस तरह से जो है ना वाइट और ब्लैक कलर में सूट दुपट्टा है, सॉरी। और आगे जो है ना इन्होंने ये देखे रेड कलर की इस तरह से पट्टी दिया, जो कि हमें कमीज़ में भी दी गई थी, जिससे मैंने डिज़ाइन करवाया है। और शर्ट जो है ना इसके ऊपर लेस मैंने फिर इस वजह से येलो लगाई है, क्योंकि इसमें येलो कलर नहीं है, तो वो लगाने से ये बहुत ज़्यादा ना खूबसूरत लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं साइड में, ठीक है। बहुत सिंपल से ड्रेसिंग है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई। जिसने मतलब देखी है ना, जिसने भी मेरे ड्रेसिंग इन सब सूटों को देखा है, वो बिल्कुल भी ना ये नहीं कह रहे कि आपने खुद स्टिच किए हैं, और बिल्कुल भी सिंपल में भी नहीं जा रहे, बिल्कुल हैवी लुक में भी नहीं जा रहे, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। इसका प्रिंट पहले तो देखे कितना खूबसूरत, कितना कोई सॉफ्ट और कितना कोई मतलब प्यारा लग रहा है, देखने को दिल कर रहा है बस खा जाऊँ। अब ये जो एक पट्टी जो है ना मुझे मिली थी इस तरह से पर्पल शेड में, जो कि दुपट्टे के पीछे आपने देखा पर्पल शेड है, फिर आगे रेड कलर की पट्टी है। इसी तरह उन्होंने एक पट्टी ये दी थी, एक ये वाली दी थी। तो ये वाली मैंने सिर्फ गले पे बेगला बना के उसके ऊपर हल्की सी लगवाई है, ठीक है। इस तरह यहाँ से ना सही से नहीं हुआ। खैर जी, इस तरह से बनाया। उसके साथ हमें ये रेड कलर की पट्टी मिली थी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया हुआ, ये रेड कलर की पट्टी का बॉक्स बना दिया था। शर्ट, छोटी शर्ट बनाई है, शॉर्ट घुटनों तक, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ऊपर से ला के और नीचे से इस तरह से बॉक्स बनाया हुआ है पट्टी पे, बिल्कुल प्लेन, कोई लेसिस कोई चीज़ अटैच नहीं की। और ये इतना एलिगेंट, इतना डिसेंट सूट लग रहा था ना, मतलब ये मैंने 3 दफ़ा पहना और तीनों दफ़ा जहाँ पहन के गई ना उसने पकड़ पकड़ के इसको देखा है। बिल्कुल भी रेड कलर उतर के यहाँ नहीं लगता है इसका, ठीक है। ये भी बिन सही का सूट है और ये प्लेन बाजू है और बॉक्स है, कुर्ता टाइप स्टिच करवाया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट शर्ट है, लॉन्ग खुला ट्राउज़र है, ठीक है। और आगे बाजू के आगे भी वही वाली पट्टी जो बची थी ना, वही वाली लगा दी है, ठीक है। ये देखें, और रेड और येलो का तो जो है वैसे ही बड़ा कॉम्बो अच्छा लगता है, ठीक है। ये देखें, से लेके इधर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी चाकों की तरफ। अब इसके जो कुर्ता है शॉर्ट चौक है, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं है। साइड पे जो है ना हमने जो ट्राउज़र पे रेड पाइपिंग किया है ना, वही वाली रेड, इसके ऊपर जो है चाकों पे घेरे पे पाइपिंग किया, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। बस इतनी सी इसकी डिटेलिंग, और इतनी से में ही ये बड़ा खूबसूरत सा, सिमिलर सा, सिंपल सा, एलिगेंट सा, बहुत डिसेंट, बहुत बहुत खूबसूरत, इतने में ना ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब आप इसकी फुल जो है ना एक दफ़ा पिक्चर जो भी लेना चाहते हैं आप लोग ले लें। और जी, ये जो व्लॉग मेरे देखते हैं उनको पता होगा, ये वाला सूट मैंने छोटी ईद पे स्टिच किया था, करवाया था, मम्मा की तरफ पहन के गई थी बस। तो ये 2 से 3 दफ़ा ही पहना है अभी तक, लेकिन जब भी पहना ये भी सबको बहुत पसंद आया है। और ये जो मैंने प्रेस नहीं किया हुआ, मतलब ना लाइट चली गई थी तो ये प्रेस रह गया होने वाला। तो खैर इसको इसी तरह इसकी डिटेलिंग दिखा देते हैं। तो ये जी चिकनकारी में जो आजकल काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स वगैरह थी ना, ये फुल इस तरह से शर्ट बनी हुई थी, ठीक है। अब मैं इसको किस तरह से इसको किया है, ये जो है शर्ट मैंने के लिए 1400 की ली थी, लास्ट पीस पड़ा हुआ था, ठीक है। इसको मैंने जो है ना, ये लेस मुझे जाते साथ ही ना पसंद आ गई, तो मैंने इसको ना ये वाली लेस लगा दी। अब क्या हुआ जी, ये दुपट्टा मेरे पास इसका मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। इसकी ट्राउज़र प्लेन है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र में स्टिच करवाया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल ही ना, ये देख लें, बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र है, कोई लेस कोई चीज़ नहीं अटैच करवाई, बिल्कुल प्लेन है, प्रेस नहीं हुआ इसलिए मैं खोल नहीं रही। उसके बाद जी इसका जो दुपट्टा है ना, आप ये पहले देखें। ये दुपट्टा मेरी मम्मा का सूट था, एक बहुत खूबसूरत कढ़ाई वाला सूट, पैचिस वाला सूट था और बहुत प्यारा था, मतलब इसी तरह ब्लैक वाइट में था।
और स्किन में था। ट्राउज़र इसका प्रिंट जैसे मैंने फ़र्स्ट सूट दिखाया ना, प्रिंट शलवार वाला, इस तरह से था। तो अब ये क्या हुआ, मम्मा ने एक दफ़ा पहना, उसके बाद ना मुझे और मेरी भाभी को इतना पसंद आया। मेरी भाभी ने इसकी कमीज़ ले ली और मैंने दुपट्टा ले लिया कि मतलब वो कह रही थी मुझे दे, मुझे था मैंने लेना, मुझे बहुत ज़्यादा हमें पसंद था। खैर ये दुपट्टा मैंने तब से जो है ना संभाल के रखा था, किसी सूट के साथ ना नहीं मिलता था। मुझे था कि भाई कोई मुझे ना ब्लैक फुल प्लेन ब्लैक जो सूट है ना वो लेके उसको फिर स्टिच करवा लूँगी, तो इसके साथ अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से दुपट्टा है, ठीक है। ये देखिए ब्रोशिए वाले जो दुपट्टे नहीं होते, बहुत ज़्यादा वायरल थे। ये देखिए इस तरह से ब्रोशिए वाला दुपट्टा था और ये बॉर्डर बना हुआ है इसका। खैर जी मुझे था मैंने लेना है, तो काफ़ी देर का ये पड़ा हुआ, तकरीबन 2 साल पहले का ये पड़ा हुआ था। जब मैंने ये शर्ट ली ना और लेस भी ली, तो मैंने कहा ये सूट तो मेरा बिल्कुल, मेरा दुपट्टा इसके साथ मैच हो रहा है, मतलब बिल्कुल सही इसी का लग रहा है। तो मैंने फिर जो है ना इसके साथ यही वाली लेस लगा के तो इस दुपट्टे को किया। और ये कोई भी कहता नहीं है कि ये जो है ना अलग अलग चीज़ें ली हैं, यानी शर्ट अलग लिया और दुपट्टा अलग लिया हुआ है, मतलब यही सब समझते हैं कि ये 3 पीस सूट है। खैर जी इस तरह से इसकी सूट है, ठीक है। इसके नीचे शमीज़ लगाई गई है और इसकी नेक डिज़ाइन आप लोग देख लें, इस तरह से ना यहाँ से थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, यहाँ से इस तरह से लेस लगाई है स्किन कलर में, और यहाँ पे इस तरह से लगा के बंटी बटन जो है वो अटैच किए हैं। और उसके बाद जी सिंपल यहाँ पे नीचे शमीज़ ऐड की हुई है। उसके बाद बाजू की तरफ आ जाते हैं, तो बाजू के आगे वही वाली लेस लगाई है। इस लेस ने जो है ना इस सूट को प्यारा कर दिया, समझ लें कि इसकी लुक निकाल दी है। और ये सही दुपट्टे के साथ मैच हो गया, कुछ इस तरह से ब्लैक और स्किन कलर के जो है ना फ्लावर्स हैं, ये देखें। यहाँ से भी इस तरह से भी आप देख लें, फ्रंट और बैक पे लगाया हुआ है, बस कोई ख़ास डिटेलिंग नहीं है। लेकिन ये जितनी दफ़ा पहन लिया, मतलब 2 से 3 दफ़ा पहन लिया, और जहाँ जहाँ भी पहना है सब ने हाथ में पकड़ पकड़ के देखा और पूछा कि ये रेडीमेड सूट है, इसको जो है ना कोई आइडिया ही नहीं किसी को है कि ये दुपट्टा किस तरह से आया और ये कैसे लैस वगैरह लगाई और फिर इसको मैचिंग किया है। तो ये इसकी जी लास्ट इसकी फुल डिटेलिंग। हाँ जी, तो अभी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आपको ड्रेसिंग कैसी लगी है। बिल्कुल जो है ना लॉन में प्रिंटेड सूट होते हैं ना, उनके ऊपर डिज़ाइनिंग थी, जो कि हर इंसान लॉन के प्रिंट सूट लेता है तब वो सोचता है एक दफ़ा कि यार इसको अब लिया तो अब इसको कैसे स्टिच कराऊँ, इस पर लेस लगाऊँ, इसको सिंपल स्टिच करूँ, कैसे करूँ। और ज़्यादातर यही वाले सूट लॉन वाले प्रिंट वाले ही लिए जाते हैं और पहने जाते हैं। तो अब इनको हम अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, कैरी करेंगे, जो कि हम लोग नॉर्मल कैजुअल हर जगह पे इसको पहन सकेंगे। तो आप लोगों को कैसे लगे? बहुत डिसेंट से थे, सिंपल से थे, हर कलर अलग था, डिज़ाइन अलग था, सिंपल भी थे, ज़्यादा हैवी भी नहीं थे। आप लोग इजीली जो है ना बनवा सकते हैं। आपको कैसी लगी है वीडियो? अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।